अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान में ऐसा क्या है कि इमरान खान के बहुत सारे लोग फैंस हैं और इमरान खान की पर्सनैलिटी को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो इसी तरह हम जिक्र करेंगे इमरान खान की बिग फैन का, जो कि पूरी दुनिया जानती थी। उन्होंने कैमरे में आके वो जिस तरह रोईं और जिस तरह से उन्होंने इमरान खान से इजहार मोहब्बत की, लेकिन इमरान खान ने उनकी बातों पर कोई भी कान न धरे और वो उनको इग्नोर करते रहे। और उन्होंने बहुत फरियादें की कि मैं एक शहर से दूसरे शहर में आपके लिए आई हूँ, खान साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन खान साहब ने उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल कंदील बलोच की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर पीरनी कहा जाए तो कंदील बलोच भी कहीं ना कहीं पीरनी थी, क्योंकि उन्होंने इस शादी की तस्दीक 7 साल पहले कर ली थी। मुझे पता चला कि बन्नी गाला में एक खातून रहती हैं, उनका नाम है पिंकी। अच्छा। और वो जो पिंकी है पुराने एमएनए की जो है वो बहू हैं। ओके। और वो जो एमएनए है वो खान साहब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। और जो पिंकी आंटी क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि लोगों को दम दरूद करती हैं और लोगों के वो जो होती हैं जिस तरह के मसले मसाइल वो हल करती हैं। तो मुझे पता चला है कि खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दरूद करवाने के लिए, और वो जो अंगूठी थी इसकी पत्थर की वो भी उसी औरत ने उनको दी। और उन्होंने बता दिया था, बीबी बुशरा ने इमरान खान को एक अंगूठी दे दी है। और इमरान खान जो है वो बीबी बुशरा और उनकी दोस्ती जो है वो बड़ी उरूज पर चल रही है। और इमरान खान जो है वो बीबी बुशरा के साथ बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। और मुझे तो इमरान खान बिल्कुल भी जो है वो गर्दानते ही नहीं है और मेरी किसी भी चीज़ को मानते नहीं है। हालांकि मैं बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करती हूँ, तो बिल्कुल कंदील बलोच ने बड़ी ज़ोर शोर से अपने इजहार मोहब्बत भी किया। और इमरान खान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान दरअसल जादू की दुनिया में है और पीर मुरीदी की चक्कर में वो शुरू से ही हैं। और बहुत सारे पीर मुरीदों के बाद वो इसी तरह चक्कर लगाते थे। कभी वो डंडे वाले बाबा के पास चले जाते थे, कभी वो शेलिया, पता नहीं कौन कौन से नाम कहाँ कहाँ से। पाकिस्तान की कहानियाँ तो हमें कुछ ना कुछ पता चल जाती हैं, लेकिन बात इंटरनेशनल लेवल तक भी है। वहाँ पे भी वो जाके कोई ना कोई इलाज व मुआवजा करवाते हैं। जी, इमरान खान में ऐसा कुछ नहीं है। जहांगीर तरीन की वजह से वो इलेक्शन जीते थे और जहांगीर तरीन के पास चूँकि बहुत सारी दौलत थी। और अता मोनिका ने ये बात पहले ही कह दी थी कि भाई इमरान खान जो अगर इलेक्शन जीतेंगे तो वो जहांगीर तरीन की वजह से जीतेंगे। इमरान खान तो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन तो कहते हैं, लेकिन इमरान खान की जो असल कहानी है वो हावर मोनिका ने शहजादा के इंटरव्यू में बिल्कुल तरीके से सुना दी कि उन्होंने उनके घर पे कितनी बुरी तरह अटैक किया और उनकी 28 साला ज़िंदगी को कैसे बर्बाद किया, उसकी भी हम डिटेल बताएंगे। लेकिन अता मोनिका ने कहा था कि भाई ये बुशरा बीबी का और ये इनका चक्कर तो 7 साल से चल ही रहा है। बुशरा बीबी की ज़िंदगी शादी को 28 साल गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीरनी के पास क्यों आते हैं और पीरनी इन पे कौन सा दम करती है कि इनको पीरनी के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। तो जनाब उन्होंने एक बड़े ही अंदाज में बड़ा प्यारा सा शेर उन्होंने कहा, जो शेर था, गिलाए वफाए जफानुमा जो हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदम को मैं बयां करूं जो कहे सनम भी हरी हरी। हावर मोनिका कहते हैं कि अब कोई भी गैरतमंद तहरीक दिफा नहीं कर सकती, क्योंकि हावर मोनिका ने और उसके नौकर ने इमरान खान के बारे में बिल्कुल सच बता दिया। उन्होंने ये कहा है कि ये इमरान खान इंटरनेशनल बदकार हैं और इन्होंने हमारे घरों में घुसकर आकर हमारी ज़िंदगियों को वीरान कर दिया। पिंकी से दम करवाना इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी था और पिंकी के बार बार इनसे मुलाकातें क्यों थी? खान शहजादा के इंटरव्यू में वाज़िया तौर पर हावर मोनिका ने आकर खुले तौर पर कहा कि इमरान खान जब मेरे घर पर आया करते थे तो मेरी अम्मा को, मेरी वालदा को इन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ होता था और वो कहती थी कि इस शख्स को मेरे घर में नहीं आने दो, मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लगता। कह रहे हैं कुछ फिर तब्दीली, चूँकि तब्दीली का नारा लगाने वाले दूसरों के घरों के माहौल को भी कैसे तब्दील करते हैं और अपने सांचे में कैसे ढाल लेते हैं, ये तो कोई इमरान खान से पूछे। जी, इमरान खान ने एक बसता हुआ घर, एक हंसता हुआ घर, 28 साला ज़िंदगी जो कि गुजर चुकी थी, और वो अपनी बीवी के बारे में कहते थे कि मेरी बीवी जैसी
शरीफ, मेरी बीवी जैसी नेक और मेरी बीवी जैसी खूबसूरत औरत दुनिया में नहीं होगी। तो हावर साहब, आपका सिक्का खोटा था, आपके ही घर से ये बात हुई और आपके ही ये घर से बात निकली। फिर वो कह रहे हैं कि फिर बुशरा बीबी ने जो है मेरे फ़ोन्स उठाने छोड़ दिए। फिर मैं नौकरों से बात करता था, वो कहते थे भाई इमरान खान साहब आए हुए हैं और मुज़ाकरात जारी हैं, और पता नहीं कौन से मुज़ाकरात हो रहे थे जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी इसी तरह आहिस्ता 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 तब्दीली की तरफ आती गई और एक वक्त ऐसा आया कि बुशरा ने मुझसे कुछ दिनों के लिए अलहदगी इख्तियार करी और वो अपनी वालदा के घर चली गई। और एक गेस्ट हाउस का जिक्र भी आता है जहाँ पर बुशरा बीबी स्टे करने गई थी। तो उन्होंने, हावर मानिका ने कहा है कि वो मैंने अपने पैसों से ख़रीदा हुआ है और मैं उसका मालिक हूँ और वो मेरा ज़ाती है। उस पर भी बड़े एतराज़ात हुए और उन्होंने इस चीज़ को वाज़िया तौर पर बताया कि भाई वो मेरी अपनी जमा पूंजी का है और वो मेरा है, वो खान साहब का नहीं है। फिर जब उन्होंने कहा कि मेरी वालदा के एतराज़ पर एक दिन मैंने अपने नौकर से कहा कि जाओ मेरा फ़ोन देकर आओ और बुशरा से मेरी बात करवाओ। कह रहे हैं फिर बुशरा पर मैंने शोर किया। हालांकि हमारी थोड़ी बहुत ज़िंदगी में तलखियाँ, लड़ाइयाँ हर मियाँ बीवी की थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन बुशरा में एक जो बदलाव मैंने देखा तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। तो फिर जनाब क्या हुआ कि उन्होंने, नौकर ने जब बुशरा बीबी को फ़ोन दिया तो मैंने बुशरा को खूब डांटा। मैंने कहा इस आदमी को घर से निकालो और ये मेरे घर में अब नहीं आएगा और इस आदमी को फ़ोन दो। जब मैंने इमरान खान साहब से बात की तो इमरान खान मानने के लिए नहीं तैयार थे और निकलने के लिए नहीं तैयार थे। भाई मेरे घर पर धावा डाल रहे थे और इमरान खान जो इतने बड़े लीडर बने फिरते हैं, उनकी सच्चाई और उनकी हकीकत ये है कि मेरे घर में घुस के, मेरे घर में बैठकर मुझे कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा और मुझे मेरा फ़ोन बंद कर दिया। फिर मजबूरन मुझे नौकरों को कहना पड़ा कि भाई धक्के देकर इसको घर से बाहर निकालो। फिर मेरे नौकर ने उनके साथ ज़बरदस्ती की और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला। फिर जनाब हुआ कुछ यूँ कि बुशरा बीबी मुझे छोड़ के अपनी वालदा के चली गई। फिर मैंने उनको कॉल करी तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तलाक चाहिए और मैं आपके साथ अब रहना नहीं चाहती। तो पीरनी का जो चक्कर थे वो तो दम दरूद के बड़े कामयाब हुए और 28 साल ज़िंदगी का डिज़ास्टर हुआ और ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो गई। और ख़ान साहब के बारे में उन्होंने जो कहा है कि ये इंटरनेशनल बदकार हैं, तो सही कहा, क्योंकि 28 साल ज़िंदगी जिस शख्स की इतनी अच्छी गुजरी और वो अपनी बीवी को एक मिसाली बीवी, एक खूबसूरत बीवी और उनकी बहुत सारी तारीफ़ें, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके घर को तोड़ दिया। और फिर वो उन्होंने वाज़िया तौर पर यह बात बोली है कि अभी इद्दत के दिन पूरे भी नहीं हुए थे और इमरान खान से जब निकाह की खबर आई तो मेरे बच्चे में हम सब इधर उधर हम भगदड़ मच गई। मैंने कहा अभी तो तलाक को पूरा 3 महीने हुए भी नहीं और इन्होंने निकाह कैसे किया। तो नाउज़ बिल्ला वो ये हावर मानिका कह रहे हैं। फिर मैंने ये बात की, फिर इन्होंने दोबारा निकाह किया। इमरान खान के जो फैंस लोग हैं और जो इमरान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो ज़रा सा हावर मानिका का वीक बिफोर जो एक खानज़ादा ने इंटरव्यू लिया है उसमें उन्होंने जिस दर्द से और जिस तकलीफ़ से अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने एक चीज़ को जिस तरह क्लियर किया और जिस तरह, बल्कि कहीं ना कहीं वो रो रहे थे और वो फिर स्टॉप हो जाते थे, फिर वो रोते थे, फिर वो रुक जाते थे, फिर वो रोते थे, फिर वो रुक जाते थे। फिर ओन चौधरी जो है वो मैदान में आए और ओन चौधरी ने कहा खुदा के वास्ते झूठी ना खाई एक कसमें, हमें यकीन हुआ, हमें एतबार आया। तो इमरान खान अल्लाह का नाम लीजिए, आप जब बुशरा बीवी से मिलने जाते थे मैं आपके साथ होता था, आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, आप इतने झूठे क्यों हैं? और आप कुरान शरीफ को बीच में लाते हैं जो कि मुक़द्दस किताब है, जो कि सच्ची किताब है। आपको शर्म नहीं आती? अगर आपकी हकीकत में दुनिया को बताने लग जाऊं ना तो आप मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। जो 24 घंटे जो साथ रहते थे, जो 24 घंटे जिनका आपस में साथ था, उन्होंने भी कहा कि ये इमरान खान मुनाफिक और झूठा आदमी है। तो यहाँ पर 2 बयानात आ गए। 28 साल ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले नियाज़ी साहब ने एक पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। उसके बाद ओन चौधरी ने कहा कि कुरान की बात ना कीजिए, अगर मैं सच कहने पर आया तो आप मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहेंगे।
और पीरनी फकीरनी की बात आ जाए तो कंदील बलोच ने तो पहले ही 7 साल कह दिया था, खान साहब को अंगूठी पहना दी गई है, भाई इनके आपस में ताल्लुकात हैं और वो मुझे बिल्कुल पूछते ही नहीं है, क्या मैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं, क्या मेरे अंदर क्या कमी है। मसला सारा ये था कि पीरी फ़कीरी के चक्कर में इमरान खान इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने एक 28 साला घर को बर्बाद करके एक झूठा निकाह किया, और इद्दत से पहले चूँकि नाउज़ बिल्ला निकाह नहीं होता, फिर दोबारा उन्होंने निकाह किया और पता नहीं क्या क्या किया। बहरहाल ऐसी ख़वातीन बुशरा बीबी जैसी को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपकी 28 साला ज़िंदगी इतनी बेहतरीन गुजर रही थी। एक फेमस लीडर को देख के आपका सिक्का एकदम खोटा हो गया और आपने अपना हंसता खेलता घर जो है वो बर्बाद कर दिया। फराह गोगी की भी बात आती है। फराह गोगी ने जो है हावर्ड मानिका को फ़ोन किया और कहा कि भाई बुशरा बीबी को तलाक दे दो, और हावर्ड और बुशरा बीबी की जो बहन लंदन आउट ऑफ कंट्री से आई थी, उन्होंने भी यही कहा, भाई आप इनको अब छोड़ दीजिए, कह रहे हैं हमारा ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद, कुछ भी नहीं। और बुशरा की आंखें जब मैंने बदलते देखा, जब मैंने देखा कि बुशरा की आंखें बिल्कुल बदल गई हैं और बुशरा अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है और मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही है, तो मैंने रियलाइज़ कर लिया कि अब ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो खान साहब, अगर आप लोगों के फ़ैन हैं तो आप अपने गिरेबान में ज़रूर देखिएगा, आपने किस तरह से दूसरों के घरों को तोड़ा, आपने किस तरह से एक हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद किया, आपने अपनी लीडरशिप का फ़ायदा नाजायज़ तरीके से उठाया, आपने जहांगीर तरीन के टिकट पर बड़े बड़े टिकट जो है वो ख़रीद कर और बड़ी बड़ी जो है जलसे जुलूस करके आपने बहुत लोगों को रौंदा। आप अपने बारे में ज़रूर सोचिएगा। तब्दीली का नारा लगाने वाले लोगों के घरों को भी बिल्कुल तब्दील करते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को भी बिल्कुल बर्बाद करते हैं। रेहाम खान की मिसाल आपके सामने है कि रेहाम खान ने अगर किताब लिखी तो रेहाम खान ने कुछ ना कुछ सही लिखा होगा, क्योंकि रेहाम खान उनकी बीवी रही हैं और उनकी साथ उनकी ज़िंदगी रही है। और रेहाम खान ने भी बुशरा बीबी के फ़ोन कॉल्स और उनकी रिकॉर्डिंग और उनके मैसेज, काली दाल पीली दाल, सर हड्डियाँ और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने भी सारी हकीकत इमरान खान की बताई है, क्योंकि इमरान खान की वो ज़ौजा थी और इमरान खान की वो बीवी थी। और कैमरे के सामने जिस तरह रेहाम खान की उन्होंने तजलील की कि मैं तुम्हें पर्स तो नहीं दिलाऊंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। खान साहब, आपने तलाक को बहुत हल्का लिया हुआ है और आप समझते हैं कि मैं किसी को भी ब्याह कर ले आऊँगा और तलाक दे दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ज़रा सोचिएगा आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे। दुनिया के तो आप फेवरेट लीडर हो और सब आपको हीरो कहते हैं और अब सब आपको कहते हैं कि आप सबके फेवरेट हो, और आप 71 साल होने के बावजूद भी आप यंग तस्वुर किए जाते हो। लोग आपको हीरो कहते हैं कि इमरान खान इज़ इमरान खान। लेकिन आप अपना तज्जिया ज़रूर कीजिएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो कहते हैं, लेकिन सोचिएगा क्या आप उस पर अमल भी करते हैं कि नहीं। जिस पिंकी की मिसाल दुनिया को शरीफ औरत के तौर पर पेश की जाती थी, वही पिंकी तलाक मांगने के लिए आ गई और मेरा घर बर्बाद हो गया। फराह गोगी के मुस्तकिल कॉल्स आती थी और फराह गोगी कहती थी कि भाई इनको तलाक दो, और फराह गोगी ने वाकई में गोलगप्पे खिला ही दिए और फिर शादी के लड्डू भी खिला दिए और सारे इनके घर का माहौल धर्म भरम हो गया। अब और भी खबरें क्या क्या आती हैं, और ये जादू टोने का जो असर होता है ये वक्ती होता है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के ख़ानदान ने बड़े मज़े करे, इमरान खान से बड़ी मराहत ली, बड़ी सहूलियात ली, बड़ा अरे सब कुछ जहांगीर तरीन का था। इमरान खान का तो बनी गाला में घर है, इमरान खान से क्या मज़े लिए जो अपनी एक बीवी को पर्स पर कैमरों के सामने आके कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आखिर में मोनिका साहब ने कहा कि मेरी 28 साला ज़िंदगी में बुशरा बीबी ने कहा मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक दीजिए। और मैंने उनको बहुत फिर सोच समझ के उनके बिहेवियर की वजह से उनका एक रवैया बहुत ज़्यादा मेरे साथ ख़तरनाक हो गया था, मैंने तलाक दे दी। लेकिन मेरे दिल से पूछें, मेरे बच्चों से पूछें मेरी कैफियत क्या है। आज मजबूरी में मुझे सबके सामने आना पड़ा, मुझे बताना पड़ा कि इमरान खान इंटरनेशनल बदमाश हैं। और ये मेरा मैसेज उन्होंने कहा ये चलाइएगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पहले ही कह दिया था बेटा अब ये घुस गया है आदमी, अब सिर्फ बर्बादी है। तो इमरान खान साहब, आप जहाँ पे फेवरेट हैं वहाँ पर आपका किरदार बहुत ज़्यादा मशकूक और ख़राब भी है, तो अपने बारे में ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।